परमात्मा की जीत। ये कहानी है 5 दोस्तों की जो कि एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई करते हैं। 5 दोस्तों में एक का नाम रोबिन होता है जो कि पांचों दोस्तों में बहुत समझदार है। दूसरी दोस्त का नाम पूजा है, ये पांचों दोस्तों में लीडर होती है। तीसरी दोस्त का नाम सोनिया है जो कि बहुत डरपोक होती है। चौथे दोस्त का नाम रवि है और पांचवें दोस्त का नाम करण होता है जो कि हर जगह की अच्छी जानकारी रखता है। एक दिन ये पांचों दोस्त कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करते हैं। करण बोलता है, हम ऐसी जगह जाएंगे जहां कम से कम हमें 1 सप्ताह अच्छे से घूमने का समय मिल सके। पांचों दोस्त रेडी हो जाते हैं। अगले दिन सब दोस्त रवि के कार से घूमने निकल जाते हैं। पांचों दोस्त उस कार में हंसते गाते सफर करते रहते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत गहरा जंगल मिलता है। करण बताता है कि ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है। सफर करते करते रात हो जाती है। रवि देखता है कि अचानक उसकी कार के आगे एक बिल्ली आ जाती है। उस बिल्ली को बचाने के चक्कर में रवि का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार सीधे एक पेड़ से जा टकराती है। सब कार से बाहर आ जाते हैं। वे देखते हैं कि कार पूरी तरह खराब हो चुकी है। वो उस कार को बनाने की बहुत कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। रोबिन बोलता है, शायद आज की पूरी रात हमें इस जंगल में ही बितानी पड़ेगी। सब ये बात सुन के डर जाते हैं पर और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है। पांचों दोस्त उस जंगल में कुछ लकड़ियों को जलाते हैं और बैठ के बातें करते रहते हैं। करण उस जंगल के बारे में कुछ बताता है। वह बताता है कि यह जंगल बहुत ज्यादा डेंजर है। लोग बोलते हैं कि यहाँ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। रोबिन जो कि किसी चीज से नहीं डरता, वो बोलता है कि कोई कुछ भी बोले, हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। पूजा भी सबको हिम्मत दिलाती है। वो बोलती है, बस आज की ही बात है, कल सुबह ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए कोई डरो मत। बात करते करते सब सो जाते हैं। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। अचानक सोनिया को एक आवाज सुनाई देती है। वो डर के उठ जाती है और वो देखती है कि उसे कोई बुला रहा है। वह उठ के जंगल के दूसरी ओर चली जाती है। वहां एक आत्मा होती है जो कि सोनिया को बुलाती है और वो सोनिया को मार देती है। वो आत्मा सोनिया के शरीर में घुस के बाकी दोस्तों के पास पहुंच जाती है। वो आत्मा देखती है कि बाकी सब दोस्त सो रहे हैं। वो आत्मा रवि को घसीटती हुई ले जाती है और जंगल के दूसरी ओर ले जाकर उसे भी मार देती है। फिर वो वहां दोबारा आती है और अब करण को वहां से घसीटती हुई ले जाती है। तभी पूजा उठ जाती है और वह देखती है कि सोनिया घसीटती हुई करण को कहीं ले जा रही है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। वह सोनिया के पीछे पीछे जाती है। वो वहां देखती है कि सोनिया करण को मार रही है। पूजा दौड़ते हुए वापस आती है और रोबिन को सब कुछ बता देती है।
वो दोनों उठ के देखते हैं कि उनके बाकी दोस्त वहां नहीं हैं। तभी वो आत्मा फिर आती है, जो कि सोनिया के रूप में होती है। पूजा गुस्सा से सोनिया को पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो और हमारे बाकी दोस्त सब कहाँ हैं? सोनिया कुछ नहीं बोलती है। पूजा बोलती है कि अभी मैंने तुम्हें करण को कहीं ले जाते हुए देखा है, बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तभी वो आत्मा अपने रूप में आ जाती है और वह बोलती है कि मैं सोनिया नहीं, मैं एक चुड़ैल हूँ। मैंने ही तुम्हारे बाकी दोस्तों को खाया है, अब मैं तुम दोनों को भी खा जाऊंगी। रोबिन और पूजा दोनों बहुत डर जाते हैं। दोनों वहां से भागते हैं। वो आत्मा भी दोनों को वहां दौड़ाती है। रोबिन और पूजा अपनी कार में चले जाते हैं और अपने उस कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो कार स्टार्ट नहीं होता है। तभी वो आत्मा वहां आ जाती है और दोनों को मारने की कोशिश करती है। रोबिन और पूजा दोनों वहां फिर से भाग जाते हैं। वो आत्मा भी दोनों का पीछा करती है। भागते भागते रोबिन और पूजा उस जंगल की रोड में आ जाते हैं। पूजा देखती है कि एक कार उनकी ओर आ रही है। पूजा और रोबिन उस कार वाले को रोकते हैं। कार रुक जाती है। रोबिन और पूजा कार में बैठे उस आदमी को उनकी मदद करने के लिए वो बोलते हैं। वे बताते हैं कि एक आत्मा उनके पीछे पड़ी है, जो कि उन्हें मारना चाहती है। वे बोलते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। कार से वो आदमी निकलता है और वो बोलता है कि कौन सा आत्मा, कहीं ये तो नहीं? और वो आदमी चुड़ैल बन जाता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर वो दोनों वहां से भी भागते हैं। वो दोनों भागते भागते बहुत थक जाते हैं। रोबिन बोलता है, ये जंगल बहुत बड़ा है, हम जितना भी भाग ले पर इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते हैं और वो आत्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और हम बहुत थक भी गए हैं, अब हम क्या करें? पूजा बोलती है, अभी और कुछ ही टाइम बचा है सुबह होने में। हमें कुछ भी करके सुबह होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि सुबह होने पर वो आत्मा की शक्ति कम हो जाएगी और वो हमें नहीं मार पाएगी। रोबिन बोलता है, अभी सुबह होने में बहुत टाइम है, तब तक वो आत्मा हम दोनों को मार ही डालेगी। पूजा बोलती है, आत्मा से भी ज्यादा शक्ति परमात्मा की होती है, हमें परमात्मा का ध्यान करना होगा, शायद तभी हमारी जान बच पाएगी। पूजा और रोबिन दोनों भगवान का ध्यान करने बैठ जाते हैं और वो ओम बोलते रहते हैं। तभी वो आत्मा आ जाती है। वो देखती है कि रोबिन और पूजा दोनों बैठे हुए हैं। वो खुश हो जाती है और दोनों को मारने जाती है, पर दोनों भगवान का ध्यान और नाम जपते रहते हैं, इसलिए वो आत्मा उन दोनों के सामने भी नहीं जा पाती। आत्मा बहुत कोशिश करती है, पर फिर भी दोनों को छू भी नहीं पाती। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। रोबिन और पूजा देखते हैं कि सुबह हो गई है और दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं
और वहां से चले जाते हैं।